अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत तो होगी ही। तो ऐसे में सवाल आता है कि आपको नोट्स बनाना भी चाहिए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब तो मैं वीडियो में दूंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको बताने क्या वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में फुल रोड मैप दूंगा नोट्स बनाने का, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप टॉपर्स की तरह नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी टॉपर रह चुका हूं और मैंने जिस तरह का नोट्स बनाने का फॉलो किया था, मैं वही टेक्निक्स आपको बताऊंगा। तो बिना आपको इस वीडियो को स्किप किए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आखिर आपको नोट्स बनाना ही क्यों चाहिए? तो रीज़न नंबर 1 है बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ लिखते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो हाई हो जाता है। अगर आप केवल पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहती हैं, आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाना भी चाहिए। और रीज़न नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रीज़न है जिससे कि आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। उसे डिस्कस करने से पहले हम रीज़न नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। रीज़न नंबर 3 है रिवीजन। देखिए, नोट्स का मेन पर्पज़ तो रिवीजन के लिए ही होता है। क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते हो तो इसलिए नहीं बनाते हो कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर जो दूसरा है, आप रिवीजन के लिए ही मोस्टली स्टूडेंट बनाते हैं। लेकिन वो दोनों रीजन्स भी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब आ जाते हैं रीज़न नंबर 2 पर। रीज़न नंबर 2 है सेव टाइम। देखिए, अगर आप रिवीजन करते हैं वो भी नोट्स से, तो आपका समय बचता है एज़ कम्पेयर टू जब आप केवल बुक्स किससे पढ़ते हैं। अगर आप जब बुक से पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा ब्रॉड चीज़ में रहती है, उसमें आप ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। अगर आप नोट से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक लाइन में मिल जाती हैं और आप उसे पढ़ते चले जाते हैं और आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाता है और आपका समय भी बच जाता है। तो ये रीज़न नंबर 2 सॉलिड रीज़न है। अब हमने रीजन्स के बारे में तो बात कर ली और अब हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ नोट्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बनाऊंगा जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है हैंड राइटिंग। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग अगर एवरेज भी है, मतलब बहुत बेकार भी नहीं है, तो आप नोट्स के लिए एलिजिबल हो। मतलब समझ गए आप? अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तब आपको हैंड राइटिंग ज़रूरी है सुधारना, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आपको हैंड राइटिंग सुधारने के कई टिप्स बताए गए हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से सुधार सकते हो। और फिर दूसरा है क्लियरिटी। देखिए, आप अगर नोट्स बनाते हो, आपका नोट्स क्लियर रहता है तो आपको देखने में अच्छा लगता है, और जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेते हो। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा रीज़न है सिंपल। देखिए, आपको नोट्स जितना से जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है, क्योंकि जितना जितना आप सिंपल बनाते जाओगे आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होती चली जाएंगी। इन सब का प्रैक्टिकल चीज़ तब हो पाएगा जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। मैं केवल अभी बता रहा हूँ आपको उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। जब आप खुद करोगे, ये सारी चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट लाते हुए एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लाती हुई दिखाई देंगी। तो आप इनको, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर फॉलो करेंगे, मुझे पता है। और अब आप जानेंगे टाइप्स ऑफ नोट्स के बारे में। तो 2 टाइप के नोट्स होते हैं। एक वर्ड टू वर्ड नोट, जिसमें आपको हर एक शब्द लिखना होता है, हर एक इम्पॉर्टेंट शब्द लिखना होता है, और आपको ये इससे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। पर जो स्टूडेंट बहुत जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, वो इस टाइप के नोट्स को प्रेफर करते हैं। जनरली जिनकी अच्छी भी है वो जानते नहीं हैं तो भी इसी टाइप के प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आप समझते हो कि मुझे चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं याद रहती हैं, बाद में मैं इसे नहीं समझ पाऊँगा अगर मैं हर एक शब्द लिखूँगा, तो आप इस नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। वरना आप दूसरे TDC मेथड का उपयोग करें। TDC मेथड क्या है? तो इसमें टेक्स्ट, डायग्राम तथा चार्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझनी होती है। इसमें आप कोई चार्ट है, उस चार्ट में आपको सारी चीज़ें टेक्स्ट लिख के और या फिर डायग्राम के थ्रू आपको समझना होता है। ये मेथड मैंने पर्सनली यूज़ किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली अब आप जानेंगे फुल रोड मैप के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको शुरू से लेकर अंत तक किसी भी चैप्टर का नोट्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप वर्ड टू वर्ड मेथड का उपयोग करेंगे या TDC मेथड का उपयोग करेंगे। आप चाहे जिस मेथड का उपयोग करें, पर आपको जो फ्रेम रखना है वो इसी टाइप का रखना है जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको चैप्टर नेम डालना है। सबसे ऊपर आपको चैप्टर नेम डालना है। फिर आपको टॉपिक नेम डालकर
उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को लिख देना है, जिससे कि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आधे से एक पेज छोड़ देना है, या मैंने आपको क्यों छुड़वाया है इसके बारे में तो आपको आगे बताऊंगा। और फिर आपको हर एक टॉपिक को हेडिंग के रूप में डाल देना है। अब जितने भी टॉपिक्स आ चुके हैं आपके पास, आपने लिखे थे, उन हर एक टॉपिक्स को डालना है। उन टॉपिक्स को या फिर आप टीडीसी या फिर वर्ड टू वर्ड मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर देना है। और अब बात आती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप एक बादल बना लीजिए, बनाकर कॉपी में किनारे उसमें वो चीज़ें लिख दो इंपॉर्टेंट बात, अपना कोई नोटेशन दे दो। नोटेशन क्या होता है, जैसे कि IMP एक नोटेशन है, तो इसी तरह आप खुद का नोटेशन दो। जैसे कि वो इम्पॉर्टेंट बात है तो लिख दो KQB, यानी कुछ काम की बात। तो ऐसे आप कोई नोटेशन अपना दे सकते हो, और इस तरह पूरा चैप्टर अपना ख़त्म कर दीजिए। मतलब कि हर एक को हेडिंग डालिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसे बादल में बनाकर लिख दीजिए, हेडिंग डालिए, उसे एक्सप्लेन करिए। कोई इंपॉर्टेंट बात है उसे बादल में बनाकर लिख दीजिए। ऐसे ऐसे आप पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको 2 से 3 पेज आखिरी में छोड़ देने हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब आप बाद में उस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करोगे या फिर उस चैप्टर के सवाल लगाओगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और जब आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे तो उनको आप कहाँ पर लिखोगे। अगर आप उसी नोट्स में लिखोगे जहाँ पे आपने लिखा है तो घिस-पिच हो जाएगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो क्लियर नहीं रह जाएगा। तो आपको इसीलिए 2-3 पेज छोड़ देना है, जिससे कि आपको आखिर में अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप उसे वहाँ पर लिख सको। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको एक पेज शुरू में छुड़वाया था उसे मैंने क्यों छुड़वाया था। तो मैं आपको बता दूं, उसे मैंने छुड़वाया था फ्लो चार्ट बनवाने के लिए। देखो, चैप्टर के शुरू में तो तुम चैप्टर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि आपने अभी तक चैप्टर कंप्लीट ही नहीं किया था और आपको अब चैप्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। इसलिए तुम अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट बना पाओगे। तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि फ़्लो चार्ट बनाए ही क्यों। ये जब आप फ़्लो चार्ट बनाते हो तो आपको क्या होता है कि जब आप बाद में रिवीजन करते हो तो आप उसी फ़्लो चार्ट को देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे जब बनाओगे तभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। फ़्लो चार्ट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़्लो चार्ट आपको क्यों ही बनाना चाहिए। तो देखिए, जब आप फ़्लो चार्ट बनाते हो तो आपको मैंने बताया रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है और साथ ही आपको सारी चीज़ें कनेक्टिंग मिलती हुई चली जाती हैं। आपको पता चलता है ये टॉपिक इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है, ये टॉपिक इस टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। मान लो कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि कहीं कोई टॉपिक चल रहा है, कहीं कोई टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही नहीं चले कि इस टॉपिक का इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो फ्लो चार्ट आपको चैप्टर को अच्छे से समझने में भी मदद करता है। तो फाइनली अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस केस में नोट्स नहीं बनाना चाहिए। तो वो केस है जब तुम्हारे एग्ज़ाम पास आ रहे हों, क्योंकि तब अगर आपने नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट किया तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो उस समय क्या करें, तो उस समय दूसरों के नोट से काम चला लो। तो दूसरों के नोट्स कैसे मिलेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके।